हेलो एंड वेलकम टू क्रेडिट वीकेंड। आई होप अब तक के सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे हैं एंड आई होप अब तक के सारे लेक्चर्स में जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इन आवर पाइथन क्रैश कोर्स और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इन पाइथन क्रैश कोर्स और आज हम कुछ नया टॉपिक्स लेंगे जो हमारे इस पाइथन कोर्स को कंटिन्यू करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पे रुके थे जहां हम चेक कर रहे थे हर एक डेटा टाइप का टाइप हम कैसे चेक कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा था इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप, फ्लोट का देखा था और बुलियन का देखा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि टाइप कैसे चेक करना है। ऑल्सो हमने लास्ट टाइम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखा था। नाउ अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है दैट इज कैलकुलेट और चेक करने वाला वो वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। एक बार वापस से हम इसका रिकैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे से मैं इस कमेंट को हटा देती हूँ और इस टाइप वाली जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है दैट इज प्रिंट कर रही हूँ टाइप को, उसे निकाल देती हूँ और हमारे कोड को वापस से रन कर देती हूँ। तो ये कनेक्ट हो रहा है एंड नाउ इट विल रन और हमें यहाँ पे इनपुट देना है, राइट। सो यहाँ पे जब भी हम इनपुट देंगे हम इधर कोई नंबर देंगे या फिर कोई हमारा अलग वैल्यू देंगे या फिर स्ट्रिंग देंगे, नेगेटिव नंबर्स देंगे। सो यहाँ पे हमें यूजर इनपुट को भी निकालना है कमेंट। अगेन मैं रन करती हूँ इसे, सो इट विल रन प्रॉपर्ली। यस, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ रहा है एंटर नंबर ऑफ डेज टू बी कन्वर्टेड। मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, एंटर किया और यहाँ पे मुझे आउटपुट आना चाहिए दैट इज आवर्स इन 10 डेज इज 240 आवर्स, राइट। तो ये मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं एक इनपुट देती हूँ मेरा प्रोग्राम वर्क करता है और फिर स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट इनपुट दिया तो ओके मुझे राइट आंसर मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग इनपुट दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे -10 दिया, ओके, और एंटर किया, इट विल से इनवैलिड इनपुट और खत्म। फिर मुझे वापस से राइट इनपुट देने का मौका नहीं मिल रहा है। वैसे ही अगर मैंने टेक्स्ट डाला अगेन मुझे यहाँ पे इनवैलिड इनपुट लिख के आएगा और ये एंड हो जाएगा, मुझे यहाँ पे कुछ राइट इनपुट देने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा जो इनपुट है वो जब तक मैं चाहूँ तब तक देती रहूं और तब तक मुझे आंसर्स मिलते रहे, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, राइट। यहाँ पे एवरी टाइम अगर मुझे मेरा प्रोग्राम रन करना है तो एवरी टाइम मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद मेरा प्रोग्राम रन हुआ। नाउ इट इज ओके क्योंकि आप बैकएंड में कोडिंग कर रहे हैं, आप बार बार ये रन बटन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन क्या यूजर को पॉसिबल है बार बार इसे रन करना? नहीं। अगर उन्हें रन करना है बार बार तो उनको वापस वापस ये प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा। दैट मीन्स इन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा टू ब्रिंग दैट पेज। और हम नहीं चाहते कि हमारा यूजर बार बार एक पेज को रिफ्रेश करे, करेक्ट। हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली हो, यानी यूजर को बार बार यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है टू कॉल द फंक्शन। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू एंटर की, एंटर होने के बाद मुझे आउटपुट तो मिले लेकिन वापस से मुझे क्वेश्चन पूछे कि एंटर द वैल्यू, और इसीलिए हम यूज करते हैं लूप्स। अगर आपको कोई चीज मल्टीपल टाइम्स रन करनी है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको मल्टीपल टाइम्स रन करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स। Now in any programming languages there are multiple types of loop and the common loops are while loop, for loop और do while loop. लेकिन Python सिर्फ दो लूप्स को सपोर्ट करता है and that is while loop and for loop. आज के लेक्चर में हम ये दोनों लूप्स के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि while loop होता क्या है। लेट्स गो टू अ प्रेजेंटेशन डेक एंड लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड while loop होता क्या है। जब भी हमें एक सेट ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करना है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रन करना है, एज लॉन्ग एज हमारी जो कंडीशन ट्रू है, तब हम यूज करते हैं व्हाइल लूप। यानी मुझे एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन कराना है तो मैं व्हाइल लूप यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे हम जब व्हाइल लूप की बात करते हैं तो व्हाइल लूप हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करना है ना। यहाँ पे मैंने और एक चीज मेंशन की है दैट इज द कंडीशन। तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तब तक हमारी लूप चलती रहनी चाहिए ना। हमारी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन कैसे यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि हम हमारे प्रोग्राम में व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स अगेन गो टू कोलैब एंड लेट्स सी कि हम वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा फंक्शन तो क्रिएट कर लिया है। नाम मैंने जैसे बताया, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता रहे जब तक मैं चाहूँ तब तक। यानी जब तक मैं यहाँ से बोलती नहीं हूँ कि स्टॉप हो जाओ फंक्शन, तब तक वो चलते रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम वो कैसे कर सकते हैं। इट इज सिंपल, आपको बस यहाँ पे कीवर्ड लिखना है व्हाइल। व्हाइल एक कीवर्ड है, आप कलर देख सकते हैं पिंक हो गया, इसका मतलब वो कीवर्ड है ना। मैंने जैसे बोला हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। जैसे मैंने बताया था बुलियन वैल्यूज होती है ट्रू एंड फॉल्स है। तो बुलियन वैल्यू क्या, कैपिटल अगर आप टी लिखोगे दैट इज ट्रू में, अगर आप कैपिटल टी लिखोगे या फॉल्स में अगर आप कैपिटल एफ लिखोगे तो वो बुलियन वैल्यू होगी। और अगर आप कैपिटल टी नहीं लिखते और नॉर्मल लिखते हो तो ये ब्लैक कलर में रहेगा, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। तो आपको कैपिटल टी लिखने की जरूरत है, ये ब्लू कलर में होगा, इसका मतलब ये बुलियन वैल्यू है। नाउ जब तक
हमारी कंडीशन ट्रू नहीं तब तक ही चलना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ट्रू लिख ही दिया है तो ये कभी फॉल्स नहीं हो सकता है, राइट। तो अगेन जैसे हमने हमारे इफ कंडीशन के अंदर, हमारे फंक्शन के अंदर ये जो कोलन यूज किया है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें कोलन यूज करना है। ऑल्सो जैसे हमने इंडेंटेशन यूज किया वैसे इंडेंटेशन हमें यहाँ पे भी यूज करने। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दिया है, कंट्रोल सेव कर लिया मैंने अभी। अब यहाँ पे मैं जैसे इसको रन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि एंटर नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, एंटर किया, मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया। और यहाँ पे देखो ये मल्टीपल टाइम्स वर्क, राइट। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। और जब तक मैं यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक नहीं कर रही हूँ तब तक ये मेरा वर्क करते रहने वाला है, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। सो नाउ यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया इसको। एकदम स्क्रॉल करूंगी नीचे तब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से इंटरप्ट किया है और खुद मैन्युअली स्टॉप किया है। बट यू सी यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है ये मल्टीपल टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स आने लगे। लेकिन हमें आउटपुट इनफाइनाइट टाइम्स नहीं चाहिए, हमें इनपुट लेते हुए इनफाइनाइट टाइम्स चाहिए। और हम वो कैसे करने वाले हैं? तो यहाँ पे जो हम इनपुट ले रहे हैं, दैट इज हम यूजर इनपुट ले रहे हैं, दिस इनपुट हम वो यहाँ पे लिख रहे थे तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसे, हम उसे कैलकुलेट फंक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर इनपुट तो लिया है लेकिन इट इज आउट ऑफ आवर फंक्शन, तो यहाँ पे नहीं लेंगे और उसे हम ले लेंगे हमारे इसके अंदर, दैट इज लूप के अंदर। सो जितने बार इनपुट आएगा उतने बार हमारा ये फंक्शन चलने वाला है, राइट। तो इसीलिए ये जब तक इनपुट दूंगी तब तक ही चलने वाला है। तो लेट मी सेव इट अगेन एंड लेट अस रन दिस अगेन। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 10, एंटर किया। उसके बाद वापस से मुझे यहाँ पे पूछा एंटर नंबर, तो यहाँ पे अभी मैंने -10 लिखा, एंटर किया। इनवैलिड इनपुट, वापस से मुझे पूछा, मैंने सेकंड वैल्यू डाला, एंटर किया, आउटपुट आया, वापस मुझे पूछा है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला कुछ, इनवैलिड आउटपुट आया, वापस मुझे पूछा। तो जब तक मैं इनपुट देती रहूंगी तब तक मुझे ये आते रहेगा। तो इस तरह से हमने हमारा जो कैलकुलेटिव फंक्शन है, दैट इज चेक एंड कैलकुलेट फंक्शन, उसे मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लिया है और उसे अभी हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मुझे बार बार इसे रन करने की जरूरत नहीं है। और जब मैं यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूंगी तभी ये स्टॉप होगा और मुझे यहाँ पे लिख के आएगा कि कीवर्ड की वजह से यहाँ पे इंटरप्ट हुआ है और इसीलिए हमारा ये फंक्शन स्टॉप हुआ है। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम ये हमारा व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं। तो आपको सिंटैक्स याद रखना है व्हाइल लूप का, आपको लिखना है व्हाइल कीवर्ड, उसके बाद आपको एक बूलियन वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे बूलियन वैल्यू अच्छी नहीं देनी है, आपको कंडीशन देनी है, बट हमें ये डायरेक्टली करना है इसलिए मैंने यहाँ पे बूलियन वैल्यू दे दी है। तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट चले, इनफाइनाइट यानी मल्टीपल टाइम्स चलता है, जब तक आप चलाते रहो तब तक, यानी आप यहाँ पे मैन्युअली जाके उसको स्टॉप नहीं करते तब तक ये चलना चाहिए। नाउ ये जो यूजर इनपुट है यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी है और फिर वो एवरी टाइम कैलकुलेट होती रहेगी। जब तक मैं यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक नहीं करूंगी तब तक नहीं होने वाला है स्टॉप और मुझे ये आने वाला है आउटपुट, राइट। सो अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यूजर इनपुट है उससे भी मैं अपनी लूप को स्टॉप करूँ, यानी मैं मल्टीपल इनपुट्स तो देना चाहती हूँ लेकिन मल्टीपल इनपुट्स देने के बावजूद मैं चाहती हूँ कि मेरा एक इनपुट के थ्रू, दैट इज मैं एग्जिट लिखूं या एंड लिखूं, ऐसा कुछ वर्ड लिखूं जिससे मेरा ये लूप स्टॉप हो जाए और एग्जीक्यूशन बंद हो जाए, राइट। तो एवरी टाइम भी आप नहीं चाहते कि आपका बार बार आपको इनपुट देता रहे, आप चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स इनपुट दे लेकिन एट सम पॉइंट आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा एंड दैट इज कंडीशन। तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखी थी? जब तक वो ट्रू है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे ऐसी कंडीशन लिखी कि जो हमारा इनपुट है वो एक वैल्यू नहीं होना चाहिए, अगर बाकी की वैल्यू होगी तो चलना चाहिए, एक वैल्यू नहीं होगी तो नहीं चलना चाहिए, राइट। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया एग्जिट तो मेरा यहाँ पे कोड एग्जिट हो जाना चाहिए, नहीं तो चलते रहना चाहिए, राइट। कोई भी वैल्यू हो चलते रहे, मैंने एग्जिट टाइप किया बंद हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायरेक्टली ट्रू हम यहाँ पे कंडीशन यूज करने वाले हैं। सो द मेन मोटो ऑफ राइटिंग अ लूप इज राइटिंग अ कंडीशन। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक आपका ये आउटपुट नहीं आने वाला है, तब तक आपका ये जो कंडीशंस के अंदर आपने जो लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड वो नहीं आने वाला है, राइट। तो ये आपका व्हाइल लूप का कोड है, ये तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन को हटा देंगे और हमारा जो यूजर इनपुट है इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंपेयर करेंगे और विल कंपेयर कि वो वैल्यू एग्जिट नहीं होनी चाहिए। तो नॉट इक्वल टू हमें यूज करना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉट इक्वल टू कैसे लिखना है। तो नॉट इक्वल टू के लिए आपको एक्सक्लेमेशन देना है और इक्वल टू साइन देनी है। और सिंस हम चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग लिखे तो एग्जिट स्ट्रिंग है हमारा, एग्जिट कीवर्ड है हमारा। तो ये एग्जिट वर्ड जैसे मैंने लिखा मेरा लूप नहीं चलना चाहिए। सो व्हाट इज द कंडीशन कि जब ये इज नॉट इक्वल टू एग्जिट, यानी जब तक कोई यूजर एग्जिट नहीं इंसर्ट करता तब तक ये कोड चलता रहे, जब किसी यूजर ने एग्जिट किया ये बंद हो जाए। सो नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि आउटपुट कैसे आता है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रॉपर्ली, आपको एक वार्निंग आएगा, आपको एक एरर आएगा। सो फर्स्ट लेट्स एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि क्या एरर आता है, फिर मैं आपको एरर एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे हम सेव करते हैं इसे वापस से और यहाँ पे इसे रन करते हैं।
तो यू सी मुझे यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्या आ रहा है? यूजर इनपुट इज नॉट डिफाइंड। नाउ ये एरर क्यों आ रहा है? सो यहाँ पे हमारा जो व्हाइल लूप है, यूजर इनपुट चेक कर रहा है कि वेदर इट्स वैल्यू इज एग्जिट और नॉट। इफ इट इज एग्जिट तो ये रन नहीं होना चाहिए, इफ इट इज नॉट एग्जिट वो रन होना चाहिए, राइट। लेकिन ये जो यूजर इनपुट की वैल्यू है हम तो लूप के अंदर ले रहे हैं, राइट, और इसीलिए हमें एरर है क्योंकि हमारे प्रोग्राम को पता ही नहीं कि यूजर इनपुट की वैल्यू क्या है। और इसीलिए हम यहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम है दैट इज हमारी लूप है उसके बाहर लिख लेंगे यूजर इनपुट की वैल्यू, और उसको हम ऐसी एक ब्लैंक वैल्यू दे देंगे जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा व्हाइल लूप को समझे कि कोई तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसमें, राइट, और हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। और इसीलिए मैंने ब्लैंक वैल्यू दी है। नॉट नेसेसरी ब्लैंक वैल्यू दो, आपको चाहिए तो आप आपका नाम दे सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप कुछ और वैल्यू दे सकते हो, तो इट टोटली अप टू यू। मैं जस्ट एक ब्लैंक वैल्यू दे रही हूँ और अभी हम इसे सेव करते हैं। नाउ हम इसे रन करते हैं, तो सेव करके मैंने यहाँ पे रन किया, सो सी नाउ हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन कर रहा है। यहाँ पे मैंने 10 दिया, एंटर किया, वैल्यू मिल गया है मुझे -10 दिया, एंटर किया, इनवैलिड आउटपुट भी मिल गया है। अगेन मैंने एंटर किया, ब्लैंक स्पेस, इनवैलिड आउटपुट आया है। एग्जिट प्रेस, एग्जिट लिखा अभी, और यहाँ पे देखो एग्जिट कीवर्ड है और यहाँ पे भी एग्जिट कीवर्ड है, और एंटर किया तो इट विल स्टॉप। हमें इनवैलिड इनपुट तो दिख रहा है लेकिन स्टिल हमारा फंक्शन स्टॉप हो गया है। मुझे यहाँ पे जाके स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे यहाँ पे जाके क्लिक करके मैन्युअली उसे स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर रहा है व्हेन आई राइट एग्जिट। सो इस तरह से आप आपका प्रोग्राम को ट्रेन कर सकते हो टू राइट इनपुट्स, और इस तरह से आपका ये फंक्शन वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है व्हाइल लूप, जहाँ पे हम यहाँ पे इनपुट्स दे रहे हैं और बेस्ड ऑन आवर इनपुट हमारा ये फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं 10 डाल रही हूँ तो 40 आवर्स मुझे मिल रहा है, -10 डाला इनवैलिड इनपुट एंड सो ऑन। और जब भी मैं एग्जिट करती हूँ मुझे आउटपुट आता है लेकिन मेरा फंक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह ये व्हाइल लूप वर्क करता है। नाउ अगेन व्हाइल लूप के अंदर और एक टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आइटरेशन। तो मैं ये फंक्शन प्रॉपर्ली यूज कर सकती हूँ जहां पे मैं यूजर को बोल रही हूँ जब तक आपको एंटर करना है एंटर करो, नहीं तो अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट लिखो। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटर नंबर ऑफ डेज टू बी कन्वर्टेड और एंटर एग्जिट, राइट। ये मैंने लिखा, मैंने सेव किया, मैंने रन किया, यहाँ मुझे लिख के आया, मैंने अगर एग्जिट लिखा यहाँ पे तो मेरा फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इनपुट है ये सिर्फ 5 टाइम्स ही ले, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यूजर है वो सिर्फ 5 टाइम्स ही इनपुट दे, चाहे कोई भी इनपुट दे, और वो ऑटोमेटिकली रुक जाए, तो अभी हम यूज करने वाले हैं आइटरेशन, और उसके लिए हम यूज करते हैं आइटरेटर वेरिएबल। ना वो कैसे यूज करते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यूजर इनपुट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आइटरेशन, और आइटरेशन के लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं। और नॉर्मली आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल सभी लोग जब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आइटरेटर के लिए आई ये वेरिएबल यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ से यूजर इनपुट दोनों साइड से हटा दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, आई की वैल्यू, और मुझे मेरा लूप कब तक चलाना है, तो मुझे लूप चलाना है 5 टाइम्स, तो मेरी आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, <6। नाउ मेरी आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, मेरी आई की वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। नाउ यहाँ पे मैंने मेरी आई की वैल्यू 1 दे दी है, मेरी आई की वैल्यू 6 तक होनी चाहिए। मेरा आई कहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, लेकिन तो ये मेरा आई यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। सो यू सी मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू डिफाइन की 1, वो कब तक चलेगी, जब तक वो 6 से कम है। सो यहाँ पे हमारी जो वाइल की वैल्यू है वो जब तक ट्रू रहेगी जब तक आई की वैल्यू हमारी <6 है, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सब पे ही हमारी लूप चलने वाली है। लेकिन ये वैल्यू इंक्रीमेंट कैसे होगी, तो वैल्यू को हम ऐसे इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू लूंगी, उसमें मैं एक वैल्यू ऐड कर दूंगी दैट इज +=1। अभी यहाँ पे +=1 क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है i = i+1। ओके, सो अगर आपको ऐसे लिखना है i = i+1 तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो i += 1। ना ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी आपकी कोई वैल्यू को आपको असाइन करना है तो आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं इक्वल टू साइन से, += से उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जो भी आपने यहाँ पे नंबर लिखा है उससे बढ़ेगी। अगर आपने -= लिखा तो घटेगी, यानी माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वल टू लिखा, डिवीजन इक्वल टू लिखा, तो ये सारी चीजों को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे हमारी वैल्यू की वैल्यू ऐसे बढ़ने वाली है। तो लेट्स मी सेव दिस अगेन, हम ये वापस से रन करते हैं। सो सी नाउ एंटर नंबर ऑफ डेज टू बी कन्वर्टेड। सो यहाँ पे मैं 10 डालती हूँ, एंटर किया, यहाँ पे मैंने 20 डाला, एंटर किया, यहाँ पे मैंने 30 डाला, एंटर किया, यहाँ पे मैंने 40 डाला, एंटर किया, एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, एंटर किया, राइट। अभी मुझे इनपुट नहीं मिल रहा है, मेरा कंडीशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हुआ है, मैंने कहीं पे भी एग्जिट नहीं लिखा है, कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 5 टाइम्स हो गया, तो 10 20 30 40 और टेक्स्ट, ये 5 मैंने इनपुट्स दिए है, 5 टाइम्स ये वर्क किया है और उसके बाद बन हुआ है। तो ये कैसे वर्क हो रहा है, ये हमारी लूप की वजह से वर्क हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी 2 टाइम्स ही लूप वर्क हो, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यानी
फर्स्ट टाइम चलेगा, सेकंड टाइम चलेगा, थर्ड टाइम नहीं चलना चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पे एंटर किया 12 वैल्यू, आउटपुट आया मुझे, मैंने सेकंड वैल्यू किया RE और आउटपुट आया और मेरी लूप स्टॉप हो गई। तो सी दिस इज हाउ आप आपका जो लूप है उसको एक लिमिटेशन भी दे सकते हैं, यानी ये ज्यादा चलना नहीं चाहिए। लेकिन द बेस्ट वे इज टेकिंग यूजर इनपुट। आप कभी भी ऐसे यूजर को नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं 5 टाइम्स ही करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने वो आपको एग्जिट कंडीशन पहले ही बता दिया था। तो लेट अस अनडू एवरीथिंग और एग्जिट कंडीशन पे चलेगा, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिट लिखते ही स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो वर्क करता रहेगा। नाउ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली फाइन। सो इसे बोलते हैं व्हाइल। ना यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं और मल्टीपल इनपुट्स के थ्रू हमारा ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसे चला सकते हैं, और जब तक हम एग्जिट नहीं लिखते हमारा फंक्शन चलता रहेगा। आई होप जितने भी टॉपिक्स मैंने आज कवर किए वो सारे आपको समझ में आ गए हैं, और जितने एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जब कंटिन्यू करें विद द क्रैश कोर्स आप इजीली आगे के टॉपिक्स भी समझ सकें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।